वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंटर्नशिप का दूसरा दिन है। आज हम लोग टेलीकॉम नेटवर्क का जो शुरुआती दौर था वो कैसे इंडिया के अंदर बिछाया गया उसके ऊपर हम बात करेंगे। आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया उस पर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगा। कल हम लोगों ने सिंपली कुछ टर्म्स होते हैं उसके ऊपर हमने बात किया था। टर्म्स का मतलब कि टेलीकॉम और आईटी के बीच में अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो बहुत ही सीधा शब्दों में बोला था कि जो न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर है वो आईटी कम्युनिकेशन सिस्टम ही है। आईटी को चलाने के लिए आज के ज़माने के हिसाब से आपको स्मार्ट डिवाइसेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने जो आपका पुराना ऑर्डिनरी डिवाइस होता है उसके बारे में बात किया, इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में बात किया, स्मार्ट डिवाइस के बारे में बात किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में बात किया। इसके लिए मैंने एक सिंपल पंखे का एग्जांपल लिया और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जो डिफरेंस है समझ में आया होगा। और जो अपकमिंग फ्यूचर है मेटावर्स, मेटावर्स क्या है? एक वर्चुअल वर्ल्ड होगा जिसमें मेरा ही क्लोन आप इन नए डिवाइस ऐसे बनाए जा रहे हैं जो मेटावर्स, अगर किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाना हो तो आप यहीं से बैठकर आप या तो चश्मे की मदद से या हाथ में कोई ऐसा डिवाइस होगा मेरा लगा होगा तो मेरा पूरा रियल स्ट्रक्चर आपके सामने फिजिकली रूप में बैठकर आपको सामने ट्रेनिंग देगा। अगर मैं आपको ना बताऊं कि मैं आपके सामने बैठा हूं तो डेफिनेटली आप जब तक मुझे टच नहीं करेंगे रियलाइज नहीं होगा कि मैं रियल में सामने बैठ के बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि जो अपकमिंग टाइम है आप यहाँ बैठे बैठे यूएस अमेरिका हर लोकेशन पर वर्चुअली मूवमेंट कर पाएंगे और आपको बिल्कुल रियल जैसा फील्ड होगा। यानी कि अब आपको अगर अमेरिका घूमना है, जापान घूमना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको यहाँ से वहां तक ट्रेन या ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्चुअली आप अपने शरीर को वहां पर ले जाकर मूव करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है और मेटावर्स ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इस पे बहुत सारी लीगल इश्यूज होने की संभावनाएं हैं। तो लीगल एस्पेक्ट पे अभी एनालिसिस किया जा रहा है। जब ये हो जाएगा तो इसके बारे में भी काम आपको आसानी से मार्केट में आएगा और हम सब लोग इसको भी यूज करेंगे। आपके लिए हो सकता है नया है, लेकिन ये सच्चाई होने वाली है। क्योंकि किसी जमाने में मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ। जब मैंने पहली बार एटीएम मशीन का नाम सुना था तो हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। आजकल आपके लिए एटीएम बहुत आसान है। जब मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान, ये बात है सन 2002 के आसपास की बात है, सन 2002 में पहला आईसीआईसीआई बैंक ने अपना एटीएम मशीन पटियाला जिला है पंजाब के अंदर, वहां पे लगाया रहा था। और उसने क्या नाम, मैं उस दौरान एक ट्रेनिंग में था। तो राजपुरा एक लोकेशन है पटियाला जिले के अंदर ही। तो मैं वहाँ पे जब ट्रेनिंग चल रही थी तो वहाँ पे एक पेपर आता था सुबह सुबह, पंजाब केसरी। क्योंकि उस समय हमारे आज की तरह इंटरनेट की कम्युनिकेशन थी, ना ही इतना लाइव नेटवर्क स्ट्रांग था कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते। तो हमारे लिए जो भी कम्युनिकेशन मीडिया था न्यूज का, वो नॉर्मली न्यूज़पेपर ही होते थे। तो सुबह सुबह मैं पेपर में क्या पढ़ा वही चीज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। उस पेपर में मैंने पढ़ा कि एक पटियाला में आईसीआईसीआई बैंक पहला एटीएम मशीन लगाया जा रहा है। इस मशीन की मदद से 24 घंटे आप कभी भी जाएं पैसे निकाल सकते हैं। आपको बैंकों में कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं, कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं, ना लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं। कभी जाएं किसी भी टाइम पे बटन दबाएं और पैसे निकाल लें। तो हमने कभी पहले सुना देखा नहीं था और ना ही कभी सुना था। तो हमने एनालिसिस एनालिसिस किया कि होगा क्या। ऐसा तो नहीं है कि मशीन में कैसे होगा, हम कैसे कोई जाएगा तो पैसे 24 घंटे निकलेंगे क्या? मशीन के अंदर कोई बैठा होगा, बटन दबाएगा, खिड़की खोलेगा और पैसे दे देगा। ठीक है ना? इस तरह का दिमाग में स्ट्रक्चर आता था, तार से कैसे पैसे आ गए, बात हमने जब देखा नहीं था उस टाइम पे। तो ये उसी तरह से मेटावर्स है जो मैं भी बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या बोल रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो भी बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि मैं अब इस फील्ड से जुड़ गया हूँ तो मुझे अब चीजें आसान लगने लगी है। लेकिन अब मैं किसी को कहता हूं कि आप वर्चुअली जाके यूएस घूम आएंगे, ब्रिटेन घूम आएंगे, ऑस्ट्रेलिया घूम आएंगे, तो आपको बड़ा वो लगे कैसे वो पॉसिबल है, कैसे संभव है। ठीक है, लेकिन ये बड़ी चीज नहीं है, आने वाले समय में बहुत ही आसान है। आप बस इंतजार करिए 3-4 साल और ये आपके सामने रियलिटी के रूप में आपके सामने आएगा। इन सब के पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो हमारे टेलीकॉम सेक्टर का होगा, जो आईटी लाइन कह सकते हो, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हो। अगर मैं डिजिटली आज के जमाने के हिसाब से बात करूं तो इसे हम बोलेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नाम याद कर लीजिए, फ्यूचर नाम है जो हमारे स्टैंडर्ड नाम होगा, जो किताबों में, बुकों में या आपके प्रोफेसर में वो सब जो पढ़ाएंगे उनमें ये चीज इन्वॉल्वमेंट होगा।
ठीक है। अब उसका हम ना तो टेलीफोन लाइन बोलेंगे ना तो डाटा नेटवर्क बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब इसी में हम आगे अगर बढ़ेंगे तो ये हमारा एक सफर था जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया। और पहले अगर अभी आप इस युग में हैं कि हम एक दूसरे को अगर बात करना चाहें तो नो डाउट कि क्या करते हैं, आपके पास भी टेलीफोन नंबर है, मेरे पास भी टेलीफोन नंबर, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में, अब चूंकि मशीनें आपस में एक दूसरे से बात करेंगी, तो मशीनें तो डेसिमल नंबर समझती नहीं है, तो डेसिमल नंबर नहीं समझती, नहीं क्या समझती, बाइनरी। तो डेसिमल नंबर का बाइनरी वर्जन आईपी एड्रेस कहलाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। टेलीफोन नंबर, आप इस युग में हैं, हम एक दूसरे को डेसिमल नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं। अब समय बदल गया, अभी मैं यहाँ जूम से आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरे कंप्यूटर का भी टेलीफोन नंबर है, आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप है जिससे भी मुझसे जुड़े हैं उसका भी टेलीफोन नंबर है। तो जो टेलीफोन नंबर का जो बाइनरी वर्जन है उसको आईपी एड्रेस, यानी कि हमारे कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस है। तो टेलीफोन नंबर अगर आप समझ जाएंगे कैसे बनाया गया, तो आईपी एड्रेस भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि आईपी एड्रेस के बिना भी कम्युनिकेशन संभव नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टेलीफोन नंबर से एक दूसरे के बिना बात करना संभव नहीं है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे डे 1 का सेशन था। आज हम बात करेंगे डे 2 में। तो मैं थोड़ा पीपीटी की मदद से लेते हुए आगे बढ़ूंगा और कुछ सवाल होगा, सवाल के आधार पर ही हम बात करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एज ट्रेनिंग पर्पज के उद्देश्य से आए हैं। तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल मैनर में समझे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो आप चैट के माध्यम से जरूर पूछें, अनम्यूट होकर पूछ सकते हैं, संख्या ज़्यादा नहीं है आप लोगों की। तो मैं यहाँ पे आज बात करूंगा थोड़ा सा, हमने जो कल डिस्कस किया था टेलीफोन तो डेफिनेटली सभी को मालूम है, जर्नी ऑफ जो डेवलपमेंट हुआ टेलीकॉम आईटी ऑर्डिनरी, ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब ये डायनेमिक, इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, एक सवाल पूछेंगे। अब हम ये जो हमारा है डायनेमिक स्पेस, साइबर स्पेस जो है आपका, जो फ्यूचर में आने वाला है 2025, जिसमें सारी चीजें बदलने वाली हैं। ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि पहले आपको प्रैक्टिकली हम समझ लें। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा, पहले आगे बढ़ूं, मैं एक सवाल पूछूंगा। श्रेया, आप बाघा बॉर्डर का नाम सुना आपने? आर यू यस नो सर। अबाउट बाघा बॉर्डर? कहाँ पे कभी गए भी हैं? यस या नो? नो। गए नहीं हैं, ठीक है ना। तो अभी बाद में ये बताइए तो क्या हुआ। बाघा बॉर्डर पे अब गए हो गया? यस नो, मैं भूल गया, सुना नहीं। यस सर या? नो सर। नहीं गए हैं, लेकिन ये तो मालूम है ना बाघा बॉर्डर है कहाँ? हाँ, कहाँ पे है? मतलब पंजाब साइड में। नहीं, मतलब किस कंट्री का बॉर्डर है? इंडिया और पाकिस्तान। वेरी नाइस, बस इतना ही जानना, इंडिया और पाकिस्तान का बाघा बॉर्डर है। और मैं बिल्कुल सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हिसाब से भी करूंगा कि आप भी कभी बाघा बॉर्डर जरूर जाइए। आप तो गए नहीं महेश? नहीं गए, कोई बात नहीं। तो बाघा बॉर्डर जरूर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो अगर मान लो कभी श्रेया बाघा बॉर्डर गए, ठीक है ना, तो बाघा बॉर्डर पे अगर आप पे खड़े हो, आपका पास मोबाइल है, और एक पाकिस्तानी खड़ा है उसके पास पे भी एक मोबाइल है, तो नो डाउट बॉर्डर एक ही है, लेकिन दो कंट्री के दो अलग अलग लोग खड़े हैं, आप इंडियन हैं और एक पाकिस्तानी है। तो आपके मोबाइल पे नो डाउट कि इंडियन टावर से सिग्नल आएगा और पाकिस्तानी पे पाकिस्तानी सिग्नल आएगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब मैं आपसे यस सवाल सर। पूछूंगा, अगर आप अपने मोबाइल से पाकिस्तानी को नंबर डायल करते हो, ठीक है, या पाकिस्तानी आपको डायल करता है, चलिए वो तो उल्टा हो जाएगा, थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है। आपने अगर पाकिस्तानी नंबर को डायल किया तो व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा? कभी सोचा है कि अगर मैं हाय हेलो बोलूं, तो मेरा जो हाय हेलो है, या मैं यहां से बोल रहा हूं, दूसरे मैनर में समझ लो, मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक जा रही है ना, तो किन किन यस रास्तों से सर। होके जा रही है, कभी सोचा है, कभी विचार किया है? या हाँ घर में ही मतलब आप? हम्म। ये जो होते हैं ट्रांसमीटर, उसके थ्रू जाता है और उसी पाथ के थ्रू फिर ये बेस स्टेशन होते हैं। फिर अलग अलग बेस स्टेशन सिटी से कनेक्ट करते हैं और मैं फिर वो वही तो सिग्नल। मैं जानना चाहता हूँ, हम आप टेक्निकली तो मुझे मालूम है कि टावर से जुड़े होंगे, टावर कहीं कुछ से जुड़ा होगा, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रास्ता जानना चाहता हूँ, किस शहर में जाएगा, कहाँ से निकलेगा, इंडिया से कौन से लोकेशन से बाहर जाएगी, इसके बारे में कभी सोचा है?
या आप अपने घर में ही आप बैठे हो? आपका ब्रदर है, सिस्टर है, कोई है, या आप अलोन हो? हाँ, ब्रदर है। हाँ, तो आप दोनों साथ में मान लो घर में एक ही टेबल टेबल पे बैठे हो, और उसके पास भी फोन है और आपके पास भी फोन है, तो अपने फोन से ही वहीं बैठ के सामने में भी एक दूसरे के साथ अगर फोन पे कॉल करोगे तो उस आपका जो बोला हुआ शब्द है आपके ब्रदर के फोन में कैसे जाएगा, रास्ता क्या होगा? आप भी टावर से जुड़ा, वो भी टावर से जुड़ा, दोनों एक ही टावर से जुड़ा, तो ऐसा तो नहीं कि टावर से हाँ। जुड़ने से ही वहीं से लौट आएगा, कुछ और आगे होंगे ना, रास्ता होंगे ना, वो जानने की कोशिश करिए। कभी सोचा है? नहीं। नहीं सोचा है, जस्ट होल्ड डाउन। बाघा बॉर्डर वाला जो सवाल है इसका उत्तर हम तभी पा पाएंगे क्योंकि जब टेलीकॉम की जो शुरुआत हुई और अब तक जो सफर तय किया उसमें बहुत सारे चेंजेज हुए। लेकिन उसमें एक चीज हमेशा रहती है, अगर मैं श्रेया आपसे पूछूं कि आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, ठीक है ना, सपोज करो, और घर पे ले आए, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है, और ला के अपने ब्रदर को दिखा रहे हो, देखो आज मैंने नया लैपटॉप खरीदा है, इतनी इसकी कीमत है, ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि आपके ब्रदर ने कहा कि टीवी खोलो, और टीवी पे, एक बार अनम्यूट हो जाइए। यस सर, यस सर। हाँ, तो टीवी पे आपके ब्रदर ने कहा टीवी खोलो, और टीवी पे मोदी साहब बोल रहे हैं, मित्रों, ये जो श्रेया जी है ना, ये जिन्होंने लैपटॉप खरीदा है इनके सभी क्लासमेट को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जो कि श्रेया जी ने खरीद लिया, ओह। इनको नहीं मिलेगा। फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? कि मुझको भी नहीं लेना चाहिए था। जो भी है, मेरे कहने का मतलब ये था, ये सवाल इसलिए पूछा कि आपने लैपटॉप खरीद लिया, ठीक है, उसके बाद सिचुएशन चाहे जैसी भी हो जाए, अब आपने लैपटॉप खरीद लिया तो वो लैपटॉप आपका ही हो गया, आपको उस लैपटॉप की वैल्यू कम नहीं होगी, आप उसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे कि पहले हाँ। इस्तेमाल करते थे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? तो उसी तरह से मैं ये आपका एग्जांपल इसलिए लिया कि जो टेलीकॉम सेक्टर हो या कोई भी हो, आप घर भी बनाते हैं, मकान भी बनाते हैं, गाड़ी भी खरीदते हैं, स्कूटी भी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, जब खरीदते हैं उसके पहले आप बहुत चीज सोचते हैं, लेकिन खरीदने के बाद जब वो चीज हो जाती है, अगर उसमें कोई कमी भी निकले या कोई दुख भी हो तो आप उसको दुख नहीं मनाएंगे, आप उसका प्रॉपर उसी भाव से इस्तेमाल करेंगे जैसे कि आपने खरीदने से पहले सोचा था, और उसको फेंक नहीं देंगे, जब तक हो सकता है फुल यूटिलाइज करेंगे। तो उसी तरह से हमारे जमीन के अंदर अरबों रुपए की लाइनें बिछी हुई हैं, और टेलीकॉम लाइनें किसने बिछाई हैं? बीएसएनएल ने बिछाई हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंग्रेजों के टाइम से बिछी हुई हैं, धीरे धीरे समय के साथ अपडेट है, उखाड़ के हम नहीं फेंक सकते। तो वही चीज है, ये लाइन अभी रिलायंस ने सन 2016 में बहुत सारी लाइनें बिछाई, लेकिन अब उसको 5G हम्म। देना है, जो भी कंपनी 4G दे चुकी है पहले, उनको अगर 5G देना है तो वो पुरानी लाइन को नहीं फेंकेगा, वो पुरानी लाइन को हाँ। अपग्रेड करेगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, लेकिन अब यस। बीएसएनएल जो अब लाइन बिछाने जा रहा है वो अब नहीं बिछाएगा, अभी जो पुरानी लाइन के साथ साथ नई भी बिछाने जा रहा है, जो 5G का पूर्ण स्वदेशी दूरसंचार कंपनी, ठीक है। तो डेफिनेटली इसीलिए इसका डिले होने का कई कारण है कि ये पहली बार, बाकी कंपनी तो पुरानी लाइन को अपग्रेड करेगी, बीएसएनएल का प्योर लेटेस्ट मॉडल होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि जमीन में जो लाइनें बिछी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उखाड़ के नहीं फेंका जाता, तो जो पुराने जमाने से लेकर आज तक या जो नई टेक्नोलॉजी आएंगी, कोई भी चीज खत्म नहीं होती, बंद नहीं होती है, उसको अपग्रेड किया जाता है, उसको माइग्रेट किया जाता है, ये हमेशा याद रखिए। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल लैपटॉप की तरह कि लैपटॉप आया और किसी ने अनाउंसमेंट कर दिया या नई चीज आ गई तो आप फेंक देंगे, वो आप इंतजार करेंगे जब तक पूरी इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो जाए, जरूरत हो सके तो उसी चीज को अपग्रेड कर लेंगे, इतना ही करते हैं। जैसे कि मैंने पहली बार कंप्यूटर खरीदा था तो मेरे कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी था, जिस दिन मैं खरीद के लाया 3 दिन के बाद ही लोगों ने कहा कि आपका विंडोज वो आ गया, मिलेनियम आ गया, तो मैंने अच्छा, तो मिलेनियम लगा दिया, फटाक से अपग्रेड कर दिया हमने, लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं फेंका था, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मैंने सवाल किया था बाघा बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर पे दो लोग खड़े हैं, एक इंडियन खड़ा है और एक पाकिस्तानी खड़ा है, ऐसे ही मैंने आपसे घर में पूछा कि आप बैठे हैं, आपका ब्रदर बैठा है, दोनों का, तो रास्ते का जो पाथ है वो हमें जानकारी होना चाहिए, वो पाथ आसानी से बदली नहीं जाती है, जब अंग्रेजों ने जो बनाया और आज भी वही चल रहा है, और नए डेवलपमेंट में भी वो पूरा का पूरा यूटिलाइज किया जाता है, बस ये कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं,
लेकिन रास्ते नहीं बदलेंगे। आपका बनारस से दिल्ली आना है तो बनारस से आप कोलकाता पहले नहीं जाएंगे, बनारस से जब भी आएंगे बाया लखनऊ आएंगे, बाया कानपुर आएंगे, आपका मूवमेंट इसी साइड होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले कोलकाता चले जाएं फिर उसके बाद फिर वापस आएंगे हवा में उड़ते, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी कभी तभी होता है जब हमारा ये रूट बंद हो जाए, अदरवाइज मेन रूट अगर जनरल नॉर्मल तरीके से अगर बात करेंगे तो आपको बाया लखनऊ बाया कानपुर ये जो भी हमारा रूट बना हुआ है उसी रूट के थ्रू आप मूवमेंट करेंगे। तो इसी चीज को समझने के लिए मैं हमारे देश की सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे देश के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर की जो शुरुआत हुई, उसका शुरुआत उसी समय हुई जब बाकी देशों में टेलीकॉम की शुरुआत हुई। अंग्रेजों में ग्राहम बेल, आर यू वेरी वेल नोन, ग्राहम बेल इज द यस। नोन एज फादर ऑफ टेलीकॉम, ठीक है ना। तो जब उन्होंने टेलीकॉम। ब्रिटेन में टेलीफोन चालू किया तो सेम टाइम में ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर भी टेलीकॉम सेक्टर शुरू हुआ था, ठीक है। तो जो टेलीकॉम से उसमें मीडिया के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। बस ये आप याद कर लीजिए कि जब से हमने शुरू किया और आज तक जिस मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है और जाता है अभी भी, वो है कापर वायर। कापर वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया रहा है, टेलीकॉम सेक्टर हो या इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो इस्तेमाल करते हैं। आज भी हम घरों में 99% जो इंटरनेट है वो कापर वायर के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो आपका इसमें हम एक बीपीटी के माध्यम दिखाएंगे कि अगर आज जब तक हम पीछे नहीं चलेंगे हम आगे की बात को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आज भी आप लकी हैं कि अभी भी बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज अवेलेबल है, आप चाहें तो यहाँ फिजिकल मोड में भी आके देख सकते हैं क्योंकि आप आ भी सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ वीडियो भी दिखा देता हूँ, उसी के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी अवेलेबल है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये चीज अब अवेलेबल ना हो। तो आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में अगर जाएंगे, जो ट्रेडिशनल टेलीफोन एक्सचेंज जो पहले समय से बना हुआ है उसके अंदर आपको कुछ चीजें मिलेंगी। सबसे पहला एक जो चीज मिलेगा जिसको हम लोग स्विच रूम बोलेंगे, देखने में वो इस तरह का आज भी मिलेगा। कुछ लोग एक एक एसी रूम होगा, रूम के अंदर किसी को जाना परमिशन नहीं होगा, रैक रैक्स ही खड़ी होंगी, कुछ लोग कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे डजेंट मैटर, वो बाद में हम बात करेंगे। एक रूम होगा आपका एमडीएफ रूम, ठीक है, ये पीपीटी में आपको शेयर करूंगा। इस पे एमडीएफ रूम में क्या होगा, केवल यहाँ पे वायरों का जंजाल होगा, क्या होता है हम बात करेंगे। एक रूम होगा आपका पावर प्लांट, घर में अगर लाइट चली जाती है तो आपने क्या अरेंजमेंट किया, यूपीएस, लाइट गई आपका सारा लोड यूपीएस पे आ जाता है, ठीक है। लाइट गई सारा लोड हमारा यूपीएस पे आ जाता है, ठीक है। फिर हमने लाइट ऑन की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में हम वहां पे घर पे इंतजार कर सकते हैं कि लाइट आए या ना आए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मुझे 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत है, जो घर पे सेटअप है वही हम भी करते हैं। लाइट गई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैटरी लगाया गया हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा एक रूम बैटरी रूम होता है, पावर रूम होता है। ये देखिए दो दो रूम है आपको, एक पूरा का पूरा कमरा कब्र। जब लाइट जाती है तो पूरा का पूरा लोड बैटरी पे आ जाता है। लेकिन घर में हम इंतजार कर सकते हैं कि लाइट आए अथवा ना आए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम इंतजार नहीं कर सकते कि लाइट आए या ना आए, तो हमें जनरेटर का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो लाइट गई, लोड बैटरी पाया, जनरेटर चलाया, सारा लोड जनरेटर पे चला गया। और एक रूम होता है ट्रांसमिशन रूम, ठीक है ना, एक रूम हमारा क्या होता है ट्रांसमिशन रूम। ट्रांसमिशन रूम भी लुक लाइक आपका जो है बिल्कुल स्विच रूम जैसा होता है। अभी चीजें हैं क्या हम बात करेंगे, आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में विजिट करेंगे, स्विच रूम होगा, एमडीएफ जैसा मिलेगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा, कुछ पावर पैनल जैसे चीजें होंगी। अब इनका है क्या हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोकल कॉल और ट्रंक कॉल, वन बाई वन। का, कापर वार अगर दो लोग सीधा खड़े हैं और आपस में एक दूसरे से बात करें तो हमारा जो मीडिया होता है एयर होता है, और एयर में ज्यादा से ज्यादा हम लोग 30 मीटर या 50 मीटर की दूरी पर बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा दूरी बात नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर आपको पुराने जमाने में ध्यान होगा, अगर दो लोग अगर आप बातें कर रहे होंगे एक में एक हम बात करेंगे, तो अगर दो खाली डब्बे को, क्योंकि हम लोग आज आपका समय बदल गया, तो हमारे बनारस के आगे गाजीपुर एक गांव है, वहां भी आज भी अभी जाएंगे ना तो गांव में देखेंगे कि गांव के जो बच्चे होते हैं दो खाली डब्बे लेते हैं और उसके अंदर छेद किया और दूसरे से जोड़ दिया, और एक में से बूम बोलेंगे और दूसरे से कान से सुनाई देता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर दो सिंपल डब्बों को एक सिंपल धागे से भी बांध देते हैं तो हमारे आवाज का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर पॉसिबल है। तो उसी तरह से अगर दो सिंपल डब्बों को कॉपर वायर से अगर लिंक कर दें तो ये दूरी मेरी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक संभव है। अगेन आई रिपीट, अगर दो सिंपल डब्बों को कॉपर वायर से भी लिंक कर दें तो बहुत आसान है आज की डेट में कि अगर हाय हेलो बोलते हैं तो हम 5 किलोमीटर तक अपनी आवाज को मूवमेंट
करा सकते हैं। इसका हम लोगों ने फायदा उठाया कॉपर वायर का। तो हमने क्या किया कि हमारा जो टेलीफोन, ये हमारे घर में अगर आपके अभी भी लैंडलाइन अगर लगा हो, तो इससे घर के बाहर एक लैंडलाइन है, बाहर निकलेगा इस तरह, ये घर के अंदर एक बॉक्स होता है, इसे बोलते हैं डीपी, सॉरी एलजीयू लाइन जैक यूनिट। और घर के बाहर पोल पर इस तरह के पोल अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो पोल है, इससे 5 से 6 घरों में, ज्यादा से ज्यादा 10 घरों तक वायर दे के हम टेलीफोन जोड़ते थे पहले। ठीक है ना, अभी भी आपको बाहर मिल जाएंगे, फिर हटाया नहीं गया है, मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे घरों में भी टेलीफोन चल रहे हैं। ठीक है। और फिर ये आपका एक्सचेंज की तरफ बढ़, ये सब कॉपर वायर है, यहाँ से लेकर सब प्योर कॉपर वायर कभी यूज नहीं किया जाता। कॉपर के अंदर अलाव यूज किए जाते हैं। पहले कॉपर के अंदर एल्यूमिनियम यूज किए गए, फिर ग्लास यूज किए गए। आज का जो कॉपर वायर है उसके अंदर कैडियम कॉपर, कैडियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन प्योर कॉपर वायर बहुत सॉफ्ट होता है, जो प्रॉब्लम इजी आसानी से टूट जाता है। तो इन चीज को हार्डनेस बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, और कोई किसी भी तरह का इश्यू ना हो, तो हम लोग कैडियम कॉपर यूज करते हैं। तो ये जो पिलर है नियर बाई जो भी आपका एरिया होता है, उन सभी से यहाँ इकट्ठा हो जाता है केबल। ठीक है। और फिर ये एक्सचेंज की तरफ मूव करता है। और यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे तो फिर यहाँ पे एक कैबिनेट मिलेगा, ये जो बड़ा सा बॉक्स, ये सब अभी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो दोबारा से चलेंगे तो रास्ते में चीज आपको देखने को मिलेगी। तो होपफुली कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों को अब माइंड में रहेगा कि फला चीज क्या हो सकती है। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, बिजली के वायर में, इलेक्ट्रिसिटी वायर में और टेलीफोन के वायर में एक बड़ा डिफरेंस ये था। बिजली के वायर में क्या होता था, एक ही प्लग के अंदर पंखा ट्यूबलाइट सब लगा सकते थे, लेकिन टेलीफोन के वायर में जितने कस्टमर थे, जितने सब्सक्राइबर थे, उतने वायर हम लेके चलते थे। यानी एक कस्टमर एक वायर, डीपी में 10 वायर इकट्ठा हो गया, इनका जमीन में केबल डाला, 10 का इकट्ठा किया वायर, पिलर में आ गए, 500 केबलों का इकट्ठा किया और एक्सचेंज में आ गए। एमडीएफ एक्सचेंज ये जहां मिल जाए आप समझ लेना एक्सचेंज के ठीक बाहर लगा होता है, या इसके 30 से 50 मीटर के दायरे में टेलीफोन एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज के अंदर जो ये एमडीएफ मैंने आपको दिखाया था, एमडीएफ में कुछ नहीं होता, नियर बाई 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में जो लोग भी हैं, उन सबके वायरों को यहाँ पे इकट्ठा होता है। और फाइनली यहाँ पे इंटर के अंदर यहाँ पे स्विच रूम में आ जाते हैं। स्विच रूम में पुराने जमाने में, मान लीजिए ये आप श्रेया हैं, आप और ये आपका ब्रदर है बी, ठीक है, दोनों एक ही जगह हैं, तो डेफिनेटली दोनों का वायर यहीं से आएगा। ठीक है, लैंडलाइन मोबाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर दोनों का वायर यहीं पे है, और यहाँ पे पुराने जमाने की मूवी देखोगे ना, मूवी आती थी फिल्म दीवार की, अमिताभ बच्चन की, नई दीवार तो पक्का आप लोगों ने देख ली होगी, जो पुरानी मूवी थी दीवार। ठीक है, उसमें अमिताभ बच्चन को जब फोन जब बात करना होता था तो मिलाता था, नंबर डायल करता था, और यहाँ पे लोग जो बैठे होते थे उनसे कहते थे अरे मुझे फला पर्सन से बात करनी है, तो वो मिला के मैनुअली एक दूसरे को जोड़ देते थे। टेम्पररी बेसिस पर एक दूसरे को जोड़ना क्या कहलाता था, स्विच। स्विच का मतलब ही यही होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विच? टेम्पररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ देना या स्विच कर देना। तो स्विच का मतलब भी क्लियरली प्रैक्टिकल मेरे मालूम चल गया आपको। ठीक है। और फिर यहां से मूवमेंट आपका हुआ, अगर यही है तो जुड़ गया, ये कहलाएगा लोकल कॉल। इसको कॉल को क्या बोलेंगे हम? लोकल कॉल। लोकल कॉल। यस। तो ये आप यहां से गया, मूव मूव करेगा, एमडीएफ दैट इज कनेक्ट हो गया। तो पहले क्या था, इंसान बैठे थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया। हमारे इंजीनियरिंग के टाइम में ये स्विचिंग का पूरा एक सेमेस्टर होता था। अब समय बदल गया, अब इसकी जगह के पूरी जगह किसने ले लिया? कंप्यूटर साइंस ने। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी आईटी रिलेटेड जो टॉपिक है जो इससे जुड़ा हुआ है, आपके सिलेबस में ऐड कर दिया है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो। ये पूरा का पूरा माइग्रेट हो गया है, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये लोकल कॉल हो गया। अब इसके बाद ये रहा शहर की व्यवस्था। शहर के अंदर अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में हैं, ऐसे नहीं, अब एक ही शहर में, ये तो 5 किलोमीटर रेडियस की बात हो गई। अब शहर में तो बहुत बड़ा शहर होता है, बनारस भी बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, शिवपुर में जाएंगे एक अलग टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा। आप वहां पे जाएंगे पांडेपुर में, तो वहाँ एक अलग टेलीफोन एक्सचेंज है। आपका सारनाथ में जाएंगे, वहां पे एक अलग है। हर 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा, क्योंकि वायर हमारा इतना ही रेंज को कवर करता है। तो इन सबके अगर अपने एक्सचेंज से निकलकर शहर के दूसरे में जाए, तो उनको बोलते हैं ट्रंक कॉल, एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है ना, विधि नेसेसरी मतलब सेम जिले। इसमें क्या व्यवस्था होगी, आपका फोन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वायरिंग यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस स्विच रूम ने, यहाँ जो इंसान बैठा था, मशीन हो गई, बातें वैसे ही करती है। अच्छा, इसने जो नंबर मिलाया वो मेरे इन वायरों में नहीं है,
तो स्विच का काम, अच्छा मेरे में नहीं है, तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे बनारस का मेन एक्सचेंज क्या है, तुरंत बता देंगे शिवपुरवा में है या कैंट में है। ठीक है ना, तुरंत बता देंगे। सभी एक एक रिक्शा वाले को पता होता था। जब मुझे नौकरी लगी, मैं बस स्टैंड से उतरा, मुझे कुछ नहीं बोलना था, मैंने कहा मैन एक्सचेंज ले चलो, वहां नौकरी ज्वाइन करनी है। रिक्शा वाले ने उठाया और ले जाके पहुंचा दिया। अब तो समय बदल गया, अब तो कंफ्यूज हो गए सारे। ठीक है। तो अब तो दिल्ली में मेट्रो जो आपका पिलर्स होते हैं उसने वो ले लिया, मेट्रो पिलर के इतने नंबर पहले नहीं होते थे। तो हर शहर के अंदर मेन एक्सचेंज होता था, और यहां से यहां तक का जो वायर है, ये एक मेन एक्सचेंज जिसे हम बोलते हैं डी टैक्स फी। तो ये जो वायरिंग यहां से यहां तक की जोड़ेगी। अभी आ गया ट्रांसमिशन रूम। पावर रूम आपको समझ में आ गया स्विच में। ट्रांसमिशन रूम क्या होता है, अब लोकल स्विच से निकलकर शहर के दूसरे स्विच में जोड़ना। और ये यहाँ तक का जो है, आप वायर जो है आज की डेट में 1986 से ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर कोई नई चीज नहीं है, 1986, समझ गए ना। तो अभी कहेंगे ऑप्टिकल फाइबर नहीं, वो पहले से ही है। अब यहाँ पे स्विच आ गया, यहाँ पे जो इंसान बैठे थे, कौन सा टेलीफोन है। अब इसने कहा भाई मेरा नहीं है, चलो भाई तुम्हारा काम। अब इस स्विच का काम क्या है, शहर का स्विच है या शहर के बाहर का स्विच है, इसका काम ये था। ठीक है, अच्छा ये हमारे ही शहर का दूसरा स्विच है, चल भाई ये हमारे शहर मान लो आप शिवपुर से मिला दिए सारनाथ की साइड में, अच्छा भाई सारनाथ वाले जाओ भाई तुम पकड़ो ये ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा हमारे यहाँ का है, चलो भाई जुड़ जाओ, ये आपका यहाँ पे जोड़ दिया। ये जो यहाँ तक अरेंजमेंट है वो इस तरह से आएगा जैसे मैंने ऊपर अभी देखा है। इसको बोलते हैं ट्रंकाल। एक शहर में अंदर, एक शहर से दूसरे शहर, ये फिक्स व्यवस्था है, इसको उखाड़ के नहीं फेंक सकते। ठीक है ना। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरह की लाइनों पे आती हैं, वो भी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो सर। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अंग्रेजों ने अब एक शहर से दूसरे शहर के लिए जब कम्युनिकेशन कराना था, तो इंडिया को चार भागों में बांटा, जिन्हें और ये एक नियम बनाया जिसको हमने बोला इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, रेफरेंस फ्रॉम इंडियन टेली। कब बनाया, 1885। आज कौन से जमाने में जी रहे हैं, हम कह रहे हैं ना बहुत मॉडर्न हो गए। मॉडर्न नहीं हो, बहुत चीजें वही है। जैसे कुल जो लैपटॉप वाली व्यवस्था है वो इसी के बारे में है। ठीक है। पहला NTR, WTR, STR, इन अलग अलग। NTR का मतलब नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न। तो अभी मैंने ये जो डायग्राम बनाया NTR में जो आज का मैप है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया। जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, यूपी है, दिल्ली है, ये NTR के पार्ट है। और हर टेलीकॉम रीजन के अंदर एक हेडक्वार्टर है। तो अगर मैंने नंबर डायल किया और सेम रीजन में, मान लो यहाँ पे मैं गाजियाबाद में हूँ और लखनऊ में लाऊं, तो दोनों NTR में पड़ेंगे। या गाजियाबाद में दिल्ली में लाऊं तो दोनों NTR में पड़ेंगे। तो सेम रीजन में है तो, और सेम रीजन से दूसरे रीजन में चला गया WTR में। NTR में जो हेडक्वार्टर बना दिल्ली और देहरादून, WTR में बना भोपाल और MP में मुंबई, STR में चेन्नई और बेंगलुरु, और आपका ETR में गुवाहाटी और कोलकाता। ठीक है, ये बनाए गए हेडक्वार्टर, दो हेडक्वार्टर। ठीक है, तो कैसे मूवमेंट हुआ अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर एक शहर से मैं यहाँ पे हूँ और बनारस नंबर मिला दिया, ठीक है ना, आपके घर मिला दिया और लैंडलाइन पे, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया में कोई गड़बड़ी नहीं है, उस हिसाब से व्यवस्था बनाई गई थी। गड़बड़ी हुई थी, सारी चीजें बदली भी गई, लेकिन कभी बेस कभी नहीं बदलता, बेस हमेशा वैसे ही रहता है जो अभी भी रहता है। ठीक है। तो इसमें आपका MDF यहां तक गया। और अब देखिए, अब इसने नंबर डायल किया, वो यहाँ पे नहीं है, अच्छा नहीं है, चलो भाई मेन एक्सचेंज में आ जाओ। अच्छा हमारे में नहीं है, अच्छा ये बनारस में है, एक शहर से दूसरे और सेम रीजन में है। तो जो मेन एक्सचेंज होते थे एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, वो जमीन के अंदर ऑलरेडी ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ी हुई है। और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है कोई भी एरो गैरू नत्तू सत्तू खैरू नहीं डालता। सारी कंपनियों को इसी लाइन को फॉलो करना है। ऑल आर द सेम लाइन। ठीक है ना, इससे नहीं भाई कोई भी आके डाल देगा, रिलायंस भी आएगा, टाटा भी आएगा, जेटी कोई भी आएगा, उस सबको इस मेन लाइन पे आना पड़ेगा सर। ठीक है ना। और उसके बाद ये उस शहर के डी टैक्स में चला जाएगा। अच्छा हमारे शहर का है, ओके, हमारे शहर का कौन सा एक्सचेंज है भाई, चलो भाई पांडेपुर, पांडेपुर में मिला दो, ये हो गया आपका। तो मैंने यहां से मिलाया, हमारा कॉल मूवमेंट हुआ और यहां से लेकर यहां तक आपके पास में आ गया। तो इसे बोलते हैं ट्रंक कॉल विद इन ए से। अगर अगर एक NTR से निकलकर दूसरे में चला जाए कॉल तो क्या होगा सर। ठीक है ना, उस केस में बात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक जैसे हमारे मान लो
मुंबई मिला दिया या दूसरे मिला दिया, तो फिर क्या करेगा, ये जो डीटेक्स है किससे जुड़ा हुआ है, दिल्ली या देहरादून, दिल्ली या देहरादून भेज देगा। और दिल्ली और देहरादून भेजने के बाद वहां पे, अब एक चीज और आपको बताऊं, वो फिर दूसरे शहर के, मान लो कि आपने मिलाया मुंबई, ठीक है, सपोज करो आपने मुंबई मिला, तो मुंबई किस में पड़ेगा, WTR में पड़ेगा। हाँ, तो WTF। हाँ, तो अब यहाँ से हमने कहा, मान लो मैं यहाँ गाजियाबाद में बैठे हूँ, तो मेरा कॉल कहाँ चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, हमारा जो स्विच है दिल्ली भेजेगा। दिल्ली ने कहा अच्छा मुंबई जाना है, तो वो भेज देगा मुंबई के NTR, उसने फिर लोकल आपका जो भी लोकल स्विच है वहां जोड़ेगा, फिर कनेक्ट कर देगा। ये पाथ है पूरे इंडिया का, फिक्स है ये। लैंडलाइन मोबाइल में कोई डिफरेंस नहीं होता, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर हम बात करें कि अभी जितने भी कस्टमर हैं उतने हमारे पास में वायर होना चाहिए, इसीलिए वेटिंग लिस्ट बना करती थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हम कितने केबल डालेंगे, कॉपर वायर डालो, चोरी हो जाती है। तो फिर क्या किया, गवर्नमेंट कोई नया तरीका ढूंढो, तो उन्होंने कहा भैया ये यहाँ से लेकर ना घर तक का ये बड़ा तामझाम है ना, इसे मुक्त कर दो। तो उन्होंने कहा चलो भाई यहाँ टावर लगा दो, मोबाइल से जोड़ दो, और यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर से ये जोड़ दो। बाकी सबों का नाम बदला है, काम वही है। अगर आप मोबाइल, कहीं भी वायरलेस नहीं मिलेगा आपको, चाहे मोबाइल से भी जुड़े हैं तो भी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप वायरलेस कहां तक यस है, सर, अपने मोबाइल से नियर बाई टावर। टावर पे। समझ में आ गई ना, बाकी अरेंजमेंट वही है, वायरलेस हो ही नहीं सकता। अब इसके बारे में कल भी हम बात करेंगे। तो लैंडलाइन से अगर मोबाइल मिला तो भी ये मूवमेंट हो जाएगा, और दूसरे इनको लैंडलाइन, अगर ये डीटेक्स का फैसला होता है कि आपको कहाँ जाना है, सामने के लैंडलाइन में जाना है, कहीं भी जाना है, ठीक है, फिर मोबाइल से मोबाइल जाना, यही चले जाएंगे, सेम स्विच होगा तो सेम रिटर्न यही बैक हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं, इतने तो आप लोग इंटेलिजेंट हैं, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ बाघा बॉर्डर पे, तो अब एक लास्ट 2 मिनट मुझे और दीजिए। देखिए, आप बाघा बॉर्डर पे खड़े हो, ठीक है, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लीजिए। आपके पास मोबाइल पे किसका सिग्नल आ रहा है, इंडिया का। इंडिया पाकिस्तानी का। वाले पे किसका आ रहा है, पाकिस्तानी का सिग्नल। पाकिस्तान ठीक है, का। तो आपका जो, अगर आपने पाकिस्तानी को नंबर डायल किया, ठीक है, टावर से आप जुड़े, टावर ने भेजे कहाँ, अटारी पे भेजेगा लोग, डेफिनेटली, और कोई लोकेशन है। अटारी ने कहा अरे भाई जगह का नाम है, अरे भाई ये तो हमारे शहर का, तो शहर का जो मेन एक्सचेंज अमृतसर है, अमृतसर में चला जाएगा डीटेक्स। डीटेक्स ने कहा अरे ये तो NTR का ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो, मेन हेडक्वार्टर पे भेज देगा, दिल्ली या देहरादून, जो भी रास्ता खाली होगा शूट ऑफ, उसने भेज दिया दिल्ली। दिल्ली ने, अरे यार ये इंडिया से बाहर का लग रहा है, और इंडिया से बाहर कहाँ भेजेगा, कोई भी कॉल होती है मुंबई से निकलती है, ऐसा नहीं है, मुंबई और दो चार और स्टेशन है, ये नहीं कहीं भी आंख मूंद के निकलनी शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली से मुंबई ऑप्टिकल फाइबर जमीन में पड़ा हुआ है, और ये सभी कंपनी का एक ही होता है, मुंबई आ गया। मुंबई से समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है, कहीं सैटेलाइट नहीं आता। सैटेलाइट के बारे में कल हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का जो कराची के बीच में भी सबमरीन केबल पड़ा है, लेकिन भारत पाकिस्तान रिलेशन तो मालूम है आपको, आए दिन जब खीर बिरयानी खानी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बंद, और आजकल तो बंद ही है पिछले कई सालों से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे लोग ही काम करते हैं, तो फिर रास्ता किधर से होगा, फिर रास्ता यहाँ से मूव करेगा आपका, निकलेगा चेन्नई सिंगापुर होते हुए, घूमते हुए हांगकांग होते हुए अमेरिका में एंट्री करेगा, फिर यहाँ से इस समुद्र में आएगा, यहाँ से होते हुए, फिर ये सारा समुद्र से होते हुए घूमते हुए दुबई से होते हुए अफगानिस्तान से एंट्री करते हुए पाकिस्तान में एंट्री करेगा, और फिर उसके टावर पे पहुंचेगा, जैसे हमारे देश की व्यवस्था है, फिर आपस में एक दूसरे को हाय हेलो होगा, यानी आपका हाय बोला हुआ शब्द पूरी दुनिया घूम के आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यस सर। पुराने जमाने में लोग कहते हैं कि अमेरिका की कॉल करना सस्ता है, पाकिस्तान कॉल करना महंगा है। तो मुझे अब आपको समझ में आ जाना चाहिए टेक्निकली क्यों महंगा है, क्योंकि ज्यादा सही दूरी है। तय करता है। ठीक है ना, जय। कल हम फिर से टाइम से मिलेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो पूछेंगे, कल एक्सचेंज विजिट टाइम से हम इस पे और बात करेंगे, ठीक है ना। आज बार बार कॉल आ रही है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके, ओके सर। थैंक यू।